हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख है 6 जनवरी 2023 और मेरे जो म्यूचुअल फ़ंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला फ़ंड आप देख सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फ़ंड है। ये एसबीआई का रेगुलर प्लान है कॉन्ट्रा फ़ंड का। तो इसमें मैंने 50,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट किया है और इसको 1 साल भी हो चुका है। तो इसमें जो 50,000 की वैल्यू बनी है वो है 68,377 रुपया। अगला फ़ंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड। इसमें मैंने 47,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसकी करंट वैल्यू है 54,675। अगला जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 35,000 रुपया और जो करंट वैल्यू है वो है 46,522 रुपया। अगला जो फंड है वो एसबीआई कॉन्ट्रा ही है, लेकिन ये इसका एसबीआई कॉन्ट्रा का डायरेक्ट प्लान है। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 29,000 रुपया और जो करंट वैल्यू है 36,350 रुपया। अगला जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 30,000 रुपया और जो करंट वैल्यू है 36,000 रुपया। एचडीएफसी स्मॉल कैप 27,000 की वैल्यू 30,938 रुपया बन चुकी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में देख सकते हैं 19,000 की वैल्यू 25,634। एसबीआई स्मॉल कैप 19,000 की वैल्यू 21,994। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 15,000 की वैल्यू 17,812। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 13,008 की वैल्यू 15,373। ग्रो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है ये 2,000 की वैल्यू 2,342। लास्ट फंड देख सकते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है 500 की वैल्यू 518 रुपया हो चुकी है। तो ये तो इन्वेस्टेड अमाउंट और करंट वैल्यू है। अब अगर हम रिटर्न्स देखें तो देख सकते हैं आप लोग, रिटर्न्स पे अगर जाएं हम तो जो एसबीआई कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान है 18,380 रुपया इसने बनाया है। 36.8% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,635 रुपया बनाया है। 34.9% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। क्वांट स्मॉल कैप 11,523 रुपया रिटर्न्स टोटल और 32.9% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 7,352 25.4% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। ये एसबीआई का कॉन्ट्रा का डायरेक्ट प्लान है। एक्सिस स्मॉल कैप 6,341 21.1% रिटर्न्स। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 2,813 रुपया और 18.8% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 2,365 रुपया रिटर्न्स टोटल और 18.2% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 342 रुपया रिटर्न्स 17.1% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 7,677 16.3% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। एसबीआई स्मॉल कैप 2,995 15.8% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप 3,933 14.6% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 18 रुपये के रिटर्न्स 3.6% के रिटर्न्स कह सकते हैं इसको। तो अगर हम इसमें देखें तो टॉप जो 5 फंड्स हैं अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अभी पहला फंड निकल के आ रहा है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जिसने दिए हैं। ये रेगुलर प्लान है तो एसबीआई कॉन्ट्रा मान सकते हैं इसको हम। दूसरा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तीसरा फंड क्वांट स्मॉल कैप। चौथा एसबीआई का ये डायरेक्ट प्लान है। फिर है तो इसको 4 फंड्स यही मान लेते हैं हम लोग। पहला, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा है एक्सिस स्मॉल कैप और पांचवा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड लेटेस्ट रिटर्न्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना करंट वैल्यू है, कितना एक्सआईआरआर मिला है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,86,500 रुपया। करंट वैल्यू है 3,56,877 और जो टोटल रिटर्न्स हैं वो हैं 70,377 24.56% के रिटर्न्स। और जो कल का रिटर्न है वो है 1,925 रुपया और जो एक्सआईआरआर निकल के आ रहा है वो है 45.31%। तो 45% म्यूचुअल फंड से भी हमें मिल रहा है, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। तो ऑर्डर्स अगर देखें तो ये कल मेरी एसआईपी गई थी 2,000 की, तो एसबीआई टेक्नोलॉजी पे 1,000 रुपया गया है, क्वांट पे 1,000 रुपया गया है। तो ये ऑर्डर्स मेरे रिसेंटली हैं। अब इसके बाद हम एसआईपी देख लेते हैं। तो ग्रो में एक नया फीचर भी आया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देख सकते हैं आप लोग
कि अब ये जो मंथली एसआईपी है वो है मेरी 11,500। तो इसमें एक नया फीचर ये आया है कि जैसे ये 5 तारीख को हमें 2,000 रुपये जमा करने थे, तो इसने पहले ही बता दिया था। लेटेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, उससे उसके बारे में हमें बता दे रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आज तारीख है 6 जनवरी, तो अब ये हमें अगला कब हमने पेमेंट करना है उसके लिए बता रहा है कि 3,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में रख लीजिए, अगली इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी। तो 3,000 कहने का मतलब है ये 10 तारीख को हमारी 3 एसआईपी जा रही हैं, तो इसने पहले ही बता दिया कि आप 3,000 रुपये अभी करंटली रख लीजिए अपने अकाउंट में। तो इससे हमें पता भी चल जाएगा कि कितने दिन में कौन सी फ़ंड में कितना इंस्टॉलमेंट आने वाले हैं, कौन सी एसआईपी आने वाली है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो 4 दिन बाद ये 3,000 रुपया इसमें कटेगा। फिर ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगले के बारे में बताएगा। तो अब ये काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को लग रहा है कि ये पहले ही बता दे रहा है कि इस फंड में आपकी पैसा कटने वाला है, और इसमें अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें आप सफिशिएंट पैसा रख लीजिए। काफ़ी अच्छा लगा ये फीचर मुझे। अब डैशबोर्ड में अगर आएँ तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएँ तो देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए काफ़ी ग्राफ ऑफ अच्छा खासा बन रहा है। पहले काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव में भी रिटर्न्स रहे हैं, तो जो नए इन्वेस्टर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो डरे ना, लंबे समय तक हमारे भी नेगेटिव में रिटर्न्स रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अप्रैल के बाद यहाँ से इसमें प्लस मूवमेंट आया, और कभी ये रिटर्न्स कम भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 33,000 रुपया रिटर्न मिल चुका था। फिर जैसी मार्केट गिरी तो ये 23,000 22,000 में भी पहुँच गया, 20,000 तक भी आ गया था। तो उसके बाद मार्केट उठी तो ये रिटर्न्स भी अच्छे खासे बढ़ते गए। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो स्मॉल कैप में 21% पैसा लगा है, लार्ज कैप में 37 और मिड कैप में 42% पैसा लगा है। और अगर हमने टैक्स के बारे में देखना है तो टैक्स एंड कैपिटल गेन्स में हम जाते हैं, और इसमें देख सकते हैं आप लोग लॉन्ग टर्म फंड्स, इन जो फंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं इनको 1 साल हो गया है। तो देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप में हम 6 यूनिट निकालें तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म का टैक्स कटेगा। इसी तरीके से एसबीआई कॉन्ट्रा पे भी अगर हम 2 यूनिट निकालें तो उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इसी तरीके से एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 46.71 यूनिट अगर निकालें तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स पड़ेगा हमें। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स में हमें अगर हम जितना भी निकालें उसका 10%, जितना हम निकाल रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% टैक्स पड़ता है। लेकिन जो पहला 1 लाख होता है वो उसमें माफ़ होता है। तो जैसे हमने 1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट किया और हमारी वैल्यू हो गई है 1 साल बाद 2 लाख, तो हमारे पास जो गेन हुआ वो 1 लाख रुपये का गेन हुआ, 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। अगर हमारे पास 1 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होता है, 1 लाख 1,000 हो जाता है, या 1 लाख 1 रुपया भी हो जाता है, तो उसमें 1 रुपये पे 1 लाख से ऊपर जितना हमें प्रॉफिट होगा उसका 10% हमने टैक्स देना है। जैसे 1,10,000 रुपया प्रॉफिट है तो हमने केवल 10,000 का 10% टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 1,10,000 का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में जितना भी गेन होगा, जैसे आज आपने 100 रुपये डाले, कल आपने 105 में निकाल दिया या 200 में निकाल दिया 1 साल से पहले, तो आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। माना 100 रुपये 200 रुपये में बदल गए तो 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 100 रुपये का 15% यानी कि 85 रुपया आप अपने पास रखेंगे, 15 रुपया आपने टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स का ये है। तो कोशिश करना कि आप 1 साल बाद ही फंड्स को रिडीम करें ताकि टैक्स भी बच पाए आपका। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपके पसंद आया होगा। इसी तरीके के और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन रहता है, तो आप
जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लंबा पीरियड आप ले लें और अपनी रिसर्च प्रॉपर कर लें कि हमने कितने लंबे समय तक पैसा रखना है यहाँ पे, कितना हमें रिटर्न्स मिल सकता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी अगर बातें आप ध्यान रखेंगे, कितना एग्जिट लोड लगता है, कितना पैसा निकालने में टैक्स देना पड़ता है, ये सब आप बातें ध्यान रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमने कितना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस टाइम पे करना है। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।